बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 की घोषणा हो चुकी है। घोषणा होते ही तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशी का ऐलान शुरू कर दिया है, जबकि जनसुराज ने अपने 50 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया है, जिसमें मुजफ्फरपुर से भावी उम्मीदवार के तौर पे देखे जाने वाले संजय केजरीवाल का लिस्ट में नाम न होना और उनके जगह पे डॉक्टर ए के दास को मुजफ्फरपुर का प्रत्याशी बनाने से काफी ज्यादा संजय केजरीवाल के अंदर नाखुशी देखी जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कई ज्यादा इल्जाम लगाए और साफ उन्होंने कहा कि 40 लाख रुपए का डिमांड भी किया गया था। इसके साथ भी और कई सारी बातें उन्होंने बताई। आइए आप साफ सुनिए। आज टिकट वितरण जो लिस्ट जारी हुई, उस लिस्ट जारी होने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि हमारे जनसुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर 2022 से 5500 गांवों का दौरा किया और उन गांव में सभाएं, एक एक दिन में 3-3 सभाएं, और उन सभाओं के माध्यम से उन्होंने यही कहा था कि आप जब तक विकल्प नहीं बनोगे, राजनीतिक में अच्छे लोग नहीं आएंगे, तब तक आपका भला नहीं हो सकता। आप हिम्मत पैदा करो, अपने 20 से एक नौजवान को आगे भेजो, आप आगे आओ, आपका बेटा, आपका भाई, आपका प्रशांत किशोर आपको जो है ताकत, बुद्धि, शक्ति के साथ आपको सदन में भेजने का काम करेगा। उस विचारधारा के तहत जिस समय महागठबंधन और नीतीश बाबू की सरकार थी, राजद का मैं युवा का प्रदेश महासचिव था, वैशाली का जिला प्रभारी था, विधायक कारी स्वैब साहब का विधायक प्रतिनिधि था, 3-3 पद को छोड़ के जनसुराज में शामिल हुआ था कि अपने बच्चों के नाम पे वोट देना है, शिक्षा के नाम पे वोट देना है, रोजगार के नाम पे वोट देना है, विकल्प बनना है, अन्नदाता स्वामियों को, किसान भाइयों को खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती, 400 का पेंशन, भीख नहीं 2000, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ऋण, ये सारे चीज हम लोगों ने आत्मसात किए और तब हम लोगों ने सत्ता को छोड़ के, कोई व्यक्ति कभी दल नहीं बदलता है। संजय केजरीवाल और ये तमाम साथी जितने बैठे हैं, ये वो शख्स लोग हैं, तो मेरे भी 3 बच्चे यहाँ आ जाएंगे। एक पिता के रूप में दल में जुड़ा था, न कि विधायक बनने के लिए। और आपने भी मेरा कई बार इंटरव्यू लिया है, मैंने हमेशा कहा है कि एक संजय केजरीवाल के विधायक बनने से 122 मोतियों की माला न बनती हो तो मुझे विधायक बनना मंजूर नहीं है, और मेरे न बनने से 122 मोतियों की माला बनती हो तो मुझे मंजूर है। आप लोगों ने कई बार प्रश्न किया था टिकट तब आप विधायक के उम्मीदवार, मैंने कहा था मुझसे बेहतर, मुझसे अच्छा जनसुराजी अगर आए, स्वागत है उसका, तन मन धन से उसका साथ दूंगा। लेकिन 2.5-3 साल से सींचने का काम किया हम लोगों ने, और प्रशांत जी भी कहते थे कि जो व्यक्ति पहला दिन से हमारे अभियान में जुड़ा है, जो हमारे दुख के दिनों का साथी है, उनको मैं नहीं भूलूंगा, वही असली हकदार होंगे। तो आप लोगों के सामने है कि हकदार कौन बना। आप लोगों से मैं अब एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आप लोगों को भरोसा था कि संजय केजरीवाल का टिकट कटेगा? ईमानदारी से बता दीजिए, आप लोगों को भरोसा था? तो ये झटका आप लोगों के लिए नहीं है क्या? आप लोगों का विश्वास नहीं उठ रहा है जनसुराज से? ईमानदारी से बता दीजिए। पूरा उम्मीद था कि टिकट मिलेगा। तो जनसुराज से जब आप चौथे स्तंभ का विश्वास उठ रहा है, तो संजय केजरीवाल तो एक मामूली सा सिपाही, मेरे कारण जो हजारों लोग इस शहर से जनसुराज में जुड़े, उनका मनोबल टूट गया। आज के डेट में आपको नजर आ जाएगा कि जनसुराज असली कहां है। क्या कारण रहा जो आपको नजरअंदाज किया गया? भाई ये प्रश्न तो बताएंगे प्रणेता हमारे। बाकी पार्टियों की तरह जो है 3-3 कैंडिडेट खड़ा करके, प्रशांत किशोर जी का क्या मुख्य एजेंडा था, क्या उद्देश्य था? 3-3 4-4 जगह, क्योंकि उस सत्ता परिवर्तन करने चले थे, सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करने चले थे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन ऐसे में कैसे हो पाएगा? देखिए, जैसे आज मान लो एक आदमी आप इंटरव्यू के लिए आते तो एक माइक रहता, आप 20 भाई हैं तो 20 माइक है ना? तो रणनीतिकार हैं, बड़े रणनीतिकार हैं, उन्होंने भी यही सोचा कि एक जगह पे 5 होगा उम्मीदवार, 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, तो 50 अपना दौड़ेगा तो घर घर
जन स्वराज्य का ना पर्चा पहुंचेगा। मान लो कि आप उम्मीदवार हैं तो आप अपना पंपलेट में एगो फोटो लगाइएगा, तो एगो फोटो तो प्रशांत का भी लगाइएगा ना, नहीं लगाइएगा। शुद्ध रूप से व्यवसायिकरण के रूप में एक पार्टी चलाने की कंसेप्ट है। आने वाले समय में बिहार की जनता संजय केजरीवाल से और संजय केजरीवाल की आवाज को आप लोग जब पहुंचाइएगा तब उनको समझ में आएगा। अभी तक तो वो सबका कच्चा चिट्ठा खोलते थे। प्रशांत किशोर जी नेक इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि नीतीश कुमार जी बड़ी नेक इंसान है, आज भी कहते हैं कि नहीं कि नीतीश कुमार नेक इंसान है, लेकिन नीतीश कुमार 4 भ्रष्टाचारियों से घिर गए, तो प्रशांत किशोर जी भी 3-4 भ्रष्टाचारियों से घिर गए। क्या आप चुनाव लड़ेंगे किसी पार्टी या निर्दलीय? शेर पंजा मारना छोड़ता है कभी? शेर पंजा मारना छोड़ता है? मुझसे बेहतर जन स्वराजी अगर अनाउंसमेंट हुआ रहता तो संजय केजरीवाल उसके पीछे चलता, लेकिन एक अल्पकालिक और समाज को लूटने वाला व्यक्ति अगर उम्मीदवार बना है उसको तो फिर बताना ना पड़ेगा कि भाई आपसे गलती हुई। और मैं एक वादा आप लोगों से कर रहा हूं कि 14 नवंबर को 6 नवंबर को आशीर्वाद मिलेगा 94 विधानसभा की, और 14 नवंबर के दिन सर्टिफिकेट लेके बिना आप लोगों को बाइट दिए हुए सिर्फ टाटा बाय बाय करूंगा और शेखपुरा हो जाके प्रशांत जी को ही सर्टिफिकेट दूंगा, ये भी आपको बता देता हूँ। तो अभी के नेता कहे थे तो अगर हमारे कोई प्रत्याशी अगर खराब भी निकल जाए तो आप उन्हें समर्थन नहीं दीजिएगा, कोई अच्छे क्यों? हम तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं दोस्त। हमारे परनेता, मैं आज भी परनेता बोल रहा हूँ, हमारे परनेता ने यही कहा पिछले 3-4 महीनों से, आप लोगों के पास भी बाइट का संग्रह होगा, उनका वीडियो होगा, कि भाई मुझसे भी कोई गलत उम्मीदवार, जन स्वराज का भी कोई गलत उम्मीदवार आ जाए तो उसको वोट नहीं दीजिएगा, जो बेहतर उम्मीदवार होगा उसको वोट दीजिएगा। बेहतर उम्मीदवार जीतेगा तब बेहतर बिहार बनेगा। तो हम तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते आए, असली जन स्वराजी यहाँ बैठे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी उम्मीदवार जो घोषित किया उसको आप अच्छा नहीं मानते, उनको उनके पीछे नहीं चलेंगे आप? भाई 4 महीना पहले वाले व्यक्ति को जन स्वराजीय नहीं मानते हैं तो उम्मीदवार की क्या बात है? मैं आपसे अब एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिएगा, चूंकि आप लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। 4 महीना पहले आप जानते थे कि वो व्यक्ति जन स्वराज में है? मुंह से बोलिए। नहीं। जानते थे? जब आप चौथे स्तंभ होके 4 महीना पहले नहीं जानते थे कि वो व्यक्ति जन स्वराजी है, और मिलने के लिए तो प्रशांत से 2015 से बिहार के लोग मिल रहे हैं। जन स्वराजी आप 4 महीना पहले अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि मैं जन स्वराजी हूं, इसलिए पार्टी बन गई, विधायक बनने का सपना आपने पाल लिया। हम लोगों ने उस पानी में, उस ठंड में, उस धूप में बेहोश हो के पैदल चला है, भींग भींग के पैदल चला है, 1 किलोमीटर पैदल चले हैं। पार्टी में सर धनबल का खेल चला है क्या? देखिए, प्रशांत जी के इर्द गिर्द जो 3 व्यक्ति हैं, जिसमें एक मुजफ्फरपुर के जिले का एक संगठन का व्यक्ति है, एक उनके जेएसपीटी का स्टाफ है और एक उनका प्रदेश का नेता है, ये तीनों मिलके पूरे बिहार से हम समझते हैं। और जेएसपीटी का जैसे यहाँ एक लड़का है तो 4 प्रमंडल है, सब प्रमंडल से हो सकता है कि मतलब 1-1, 2-2 वैसा बिकाऊ माल हो जेएसपीटी का। तो कहने का मतलब है कि हर जिला में भी एगो बिकाऊ माल हो सकता है, लेकिन प्रदेश वाला नेता वो 1 है बिकाऊ माल। उसी ने षड्यंत्र रच के जेएसपीटी के एक लड़के को पार्टनर बनाया और एक जिला में एक व्यक्ति को पार्टनर बनाया। मतलब करीब करीब हर जिला में 2 पार्टनर ऐसे मिलेंगे और एक पार्टनर वो मिलके प्रशांत जी के सपने को चूर करने का काम इन 3 व्यक्तियों ने किया। हर जिले में पात्र बदल सकते हैं, चेहरा बदल सकता है, संख्या वही होगी। आप सभी पैसों की मांग 40 लाख रुपए का डिमांड किया था उस जेएसपीटी के लड़के ने। अच्छा, तो आप नहीं दिए? मैंने कहा था कि आज तक 1 रुपया भी खर्च किया हूं तो वो खर्च मैंने किया है पार्टी के ऊपर, पार्टी के कार्यक्रम के ऊपर, जन स्वराज के प्रचार प्रसार में। तुमको पैसा दूं, जिस दिन प्रशांत कहेंगे उस दिन अपना घर बेच के दे दूंगा, तुम्हारे लिए 1 पैसा भी नहीं दूंगा।
किसी उम्मीदवारी पेश करने के लिए यानी आप लगातार शुरू से प्रयासरत थे कि आप यहाँ से दावेदारी पेश करें? नहीं, दावेदारी तो जब 2 अक्टूबर 2024 को जब पार्टी बनी तो उसके बाद जनवरी माह में मतलब वो निकल के आया था कि भाई जो लोग विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आवेदन दें। आवेदन देने के साथ कहा गया 21,000 रुपये जमा करें। लास्ट डेट मतलब 11 या 12 अप्रैल था। मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति की घोषणा हुई है उनसे या पार्टी से कभी पूछिएगा कि उनकी उम्मीदवारी की रसीद 11 अप्रैल के पहले कटी है कि बाद कटी है। क्योंकि प्रशांत जी कहते थे कि अंतिम डेट बीत जाने के बाद कोई आवेदन नहीं कर पाएगा। खैर आज तो चल रहा है कि हमको लगता है आज जिस उम्मीदवार का नाम अनाउंसमेंट हुआ है कल परसों में कोई बढ़िया उससे मोटा आसामी भेंट हो जाएगा तो वो बेचारे का भी पत्ता कट जाएगा। ये भी हो सकता है। घोषणा होने के बाद ही पता कर सकते हैं। हाँ क्या है मतलब जैसे आपको याद नहीं है तरारी में घोषणा होने के बाद उम्मीदवार नहीं बदलाया था। आपको याद नहीं है बेलागंज में घोषणा होने के बाद उम्मीदवार नहीं बदलाया था। अब मार्केटिंग हो जाएगा ये तो देखिए ये जो मेरे मुंह में आप माइक घुसेर रहे हैं ये तो मैं आपको क्लू दे रहा हूँ। केजरीवाल जी का अब अगला कदम क्या होगा? जनता की अदालत और जनता तैयार बैठी है। क्या पार्टी के प्रचार प्रसार में आप पार्टी पीला गमछा उतार दिए है। सब सादा हो गया। ये पीला गमछे का भी जो जन स्वराज लिखा हुआ है इसके उत्प्रेरक संजय केजरीवाल है। पूरे बिहार में जो पीला गमछा पहने हुए लोग जन स्वराज लिखा हुआ सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास ये सारा के कंधे पर पीला गमछा ये जो है संजय केजरीवाल का ही मतलब जैसे कि मतलब लाया हुआ ये कंसेप्ट है। लेकिन क्या कीजिएगा दोस्त प्राथमिक सदस्य भी इस्तीफा दे दिए। हम लोग के दल में प्राथमिक सदस्य नहीं होते थे संस्थापक सदस्य। मैं पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ। उस संस्थापक सदस्यता से मैंने त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने भी कहा कि हम संस्थापक सदस्य शुरू से थे। अरे भाई हम कहते हैं कि ऑनलाइन बनना है। अभी आप चाहिएगा संस्थापक सदस्य बनना तो अभी नहीं बनिएगा। हमको 100 बताइए। अभी आप चाहिएगा तो नहीं बनिएगा। 10 रुपए का रसीद कटेगा बन जाइएगा। अब जनरल भारी होगा कि धनबल भारी होगा? इतिहास गवाह है दोस्त। और 10 महीना 12 महीना पहले एक चुनाव हुआ था तिरहुत स्नातक का। जनबल जीता था धनबल हारा था। मुजफ्फरपुर 94 की जनता को कोई माई का लाल खरीद नहीं सकता है। कितना भी रुपया का टोकरी या बोरी लेके आ जाए मुंह की खाएगा। 14 नवंबर को रिजल्ट वाले दिन पता लगेगा कि पानी चढ़ रहा है उनको। प्रशांत किशोर जी व्यवस्था परिवर्तन करने निकले थे लेकिन अब कार्यकर्ता ही नाराज है तो कैसे व्यवस्था परिवर्तन? भाई सबसे बड़ी चीज है कि आप बिहार बदलने निकले। सबसे पहले तो आप अपने आप के जो भ्रष्टाचारी टीम के सदस्य है पहले उनको तो बदल लीजिए। आप नीतीश जी के भ्रष्टाचारियों की चर्चा करते हैं और अपने अगल बगल में घिरे हुए भ्रष्टाचारियों के विषय में आपको पता नहीं है। ये तो आश्चर्य की बात है भाई। क्या अपील रहेगा नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता से? जनता से अपील क्या? जनता का मुजफ्फरपुर 94 का बेटा भाई संजय केजरीवाल उनके पास है। चौखट उनकी अब बेटा उनके द्वार। अभी टिकट मिल जाएगा तो पार्टी के तरफ से आपको टिकट मिल जाएगा? मैं आपको एक चीज के लिए तो आश्वस्त कर देता हूं कि इस बार का चुनाव किसी भी दल के सिंबल पे नहीं लड़ूंगा। जनता के सिंबल पे लड़ूंगा।